ओ भाई, सारे अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे पे भी माइक लगा के बकरे को बचाने की जो नाकामयाब कोशिश हो रही है, आज बताऊंगी सारा राज। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आज खिली खिली सी धूप है और गर्मी भी हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा उमस है। ठीक है ना। तो भाई ठीक है, अब जैसा है हमारा राजस्थान का मौसम है, अब हमें तो यहीं रहना है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन भाई अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चों के भी माइक लगा के अब उनसे भी डॉलर कमाने की जुफ्तजू चालू हो चुकी है ना। तो आज के ब्लॉग में देखा होगा, पड़ोसी के प्लॉट में बकरा घुसा पड़ा है। ठीक है ना। तो पहले राज देखता है, फिर वो पड़ोस का उसका राज का फ्रेंड देखता है ना, मतलब वही फरहान, गुलाम हैदर का बेटा। और फिर उसको निकालने के लिए उसकी टांग पकड़ के कोशिश की जाती है, तो बच्चों से नहीं निकलता है ना। तो फरहान तो बोलता है पापा बकरा गिर गया है, निकाल लो। उतना ही बड़ा बच्चा उसको बोल रहा है कि भैया बकरे को निकाल दो, कोई निकाल नहीं रहा है। तो जितना बड़ा बच्चा है वो बच्चा उसको बाप बोल रहा है, कुंवारे बाप को, है ना, इलीगल तरीके से आई हुई भगोड़ी के का जो साथ में रह रहा है रिलेशन में उसको, है ना। तो भाई आपने सबने देखा ही आज का उसका ब्लॉग, है ना। कुछ मिला नहीं तो बकरे की जान बचाई उसका टाइटल डाल दिया है। सब भगोड़ी खूब बकरे खा खा के मुंडिया मरोड़ मरोड़ के आई है उनके साथ। अब वो बकरा बचाया है तूने, तो कितना पुण्य का काम किया है। तू नहीं बचाती तो वो कैसे बचता? वो वैसे ही बचता जैसे वो घुसा था, वैसे ही वो निकल जाता। लेकिन नहीं, हमें तो महान बनना है ना। तो हमें तो महान बनेंगे। तो भाई छोटे छोटे बच्चों के साथ में मिलके बकरा निकाला जाता है। फिर मोहतरमा मिसिस गुलाम हैदर जो पाकिस्तान से आई है ना, उसको देखा छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही है, छक्के लगा रही है। तो आप सबने देखा होगा कि भाई कैसी, मतलब इतनी, भाई मतलब आप देख लो उसको। मैं तो क्या ही बोलूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि अपने आप को ऐसी ऐसी 16 साल की लड़की बता के 12-12 13-13 साल के बच्चों के साथ में क्रिकेट खेलती। कोई मुझे यहाँ पे प्लीज़, जो भी मुझे कमेंट गलत करने आते हैं ना, आज तुम जवाब देना। एक 6 बच्चों की माँ जिनके पास 2 बच्चे छोटे हैं, है ना, क्या उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो औरत इतना बाहर घूम लेती है, क्रिकेट खेल लेती हैं, रील्स बना लेती है, ठुमके लगा लेती हैं, रोडों पे, है ना, जंगलों में, छतों पे, बाहर, हर जगह, है ना। इतना टाइम एक औरत को मिलता है क्या? हमें भी कोई बताएगा भाई कि 6 बच्चों की माँ, है ना, जो कि काम तो खैर कुछ करती नहीं है, काम तो उसने रख रखा है एक जनानी को, है ना, जो आई थी जब ये सिग्नेचर करके आई थी कि मैं नाचूंगी और तू घर का काम करेगा, है ना। तो वो एक जनानी है हमारी मीनू बाजी। ठीक है ना, मीनू बाजी करती है हमारे घर का काम। ठीक है ना, झाड़ू पोछे लपटे कपड़े साफ सफाई सब वो मीनू बाजी करती है। ठीक है ना। ये करती है मुंजरे तक थैया थैया। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि मुझे तो क्या ही बताना, है ना। लेकिन आप ये देखो, मतलब यार एक ये क्या था आज के ब्लॉग में, क्या था आज के ब्लॉग में? मुझे कोई समझाएगा जिसका कोई लेना देना नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर रंगरेलियाँ मना रही है, खेल रही है। और तू मतलब तू ऐसा दिखाती है कि भाई मैं तो हिंदुस्तान की हूँ, है ना, इतने बच्चे लाई हूँ, इतने बच्चे और पैदा करूँगी। तू भगोड़ी 100 बच्चे पैदा कर ले, 100 बच्चे पैदा कर ले, है ना, साल में 2 बच्चे पैदा कर ले, लेकिन तुझे नागरिकता तू नहीं मिलेगी। समझ में आ गई ना? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब तेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ना जेठानी का, ना देरानी का, ना सास का, ना बहू का, ना ननद का, है ना। अब क्या करेगी तू? कॉन्सेप्ट तो तुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना। और याद आता, अच्छा अरे मैं ये वाला कर लेती हूँ, मैं ये वाला कर लेती हूँ, है ना भगोड़ी। तो ऐसा होता नहीं है भगोड़ी। ये तो तू ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल कूद कर रही है। तो मतलब तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है कि भाई मैं यहाँ की, बार बार बोलती हूँ कि मैं यहाँ की हिंदुस्तान की बहू बेटी हूँ, है ना। और तू तेरी हरकतें देख भगोड़ी कि कैसी तेरी हरकतें हैं। और तू कैसे लड़कों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ तू खेल रही है। देख छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो समझ में आती है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा इसकी माँ को खेलना है ना। ये देखो, देखो आप
परी के बैठ, तेरे परी के मुन्नी के क्यों मार दिए भाई? टांगों में बैठ, बैठ मार, बॉल में मार रही थी, मुन्नी के टांगों में मार रही थी बैट को, है? क्या ये खुद बच्चा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा है? और भगोड़ी छोटे छोटे लड़कों के साथ में खेल रही है। 2 बॉल मारने दो, 4 बॉल मारने दो। भाई ऐसा कहीं होता है क्या? है बताओ आप कोई ऐसा। आज अरुणाचल प्रदेश से एक तू तो अनपढ़ है। राज का शायद मैथ्स का पेपर है कल एग्जाम्पल, तू तो पढ़ा ही नहीं है, तेरे को क्या पता? और तू भी शायद बोल रहा है क्योंकि बच्चे जाते ही नहीं है स्कूल, है ना। बच्चों को खाली वहाँ बिठाते हैं, बच्चों के उसके अंदर न नाम है कहीं कह रखा है कि ये कभी कभी बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे बैठ के, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट स्कूल है इन बच्चों की, कन्या महाविद्यालय का खुलासा हो गया इसका कि बच्चे भाई कन्या महाविद्यालय में जाते हैं। तो हमको भी मालूम है गवर्नमेंट की स्कूलों में स्कूल की ड्रेस, है ना, और इसके अलावा बुक्स, कॉपियाँ, काफ़ी सारा सामान फ्री मिलता है। इनको क्यों नहीं मिला? इनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनका नाम ही नहीं है उसके अंदर, है ना। बच्चों का नाम नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? खाली वहाँ के इसके प्रधान जी और इसके जो वहाँ के पार्षद हैं, इसके जो चहेते हैं, उन्होंने कहा कि बैठने दो भाई, नाम वाम भले मत लिखना, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन इनको बैठने दो। इनको बैठने दो तो 3 बच्चियाँ जाती है कभी कभार स्कूल, वो कभी अब ये नाटक करके स्कूल को बाहर बच्चे दिखा रही है वो, है ना। तो भैया इसके बच्चों को फ्री में क्यों नहीं मिला? इसके फ्री में इसलिए नहीं मिला कि ये बच्चे जाते ही नहीं, इनके बच्चों का कोई नाम ही नहीं, खाली बैठते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आगे की प्रमोशन की रिजल्ट आता है, जैसे हम बच्चों का आता है, साल में एक बार रिजल्ट आता है कि भाई हमारा बच्चा इस क्लास से इस क्लास में गया है ना। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने खाली वहाँ बिठाना है बच्चों को, खाली नौटंकियाँ करानी है ना, क्योंकि इसने कहा था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती। बड़ी तेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती और तू इतनी पढ़ाने वाली माँ होती, इन बच्चों का भविष्य सुधारने वाली माँ होती ना, तो भगोड़ी तो अपनी अय्याशी के पीछे ऐसा कदम कभी नहीं उठाती, है ना। जैसे तू ये सब नौटंकियाँ करती है, ये जो तू प्यार दिखा रही है, जो तू गंद मचा रही है, क्या हम लोगों को पता नहीं चलता है? हम लोग तेरे को क्या बेवकूफ़ दिखते हैं कि हम तेरी उसमें नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे, और हम तेरी कोई खोज भी नहीं निकाल सकते? तो तू ऐसा सोच ही मत, है ना, कि हम तेरी कोई खोज भी नहीं निकाल सकते या हम तेरी कोई भी काला चिट्टा सामने नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो भगोड़ी ये काला चिट्टा तो तेरा बिल्कुल सारे क्लियर है कि बच्चे एडमिशन नहीं मिला है, खाली तुम कॉपी किताबें ला के इन बच्चों को वहाँ भेज देते हो जब तुम ट्रोलिंग होती है ना। और ये राज तो स्कूल नहीं जाता है, राज तो सारा दिन बाहर खेलता है, ठीक है ना। और तू मतलब आप ये देखो, 4 मैगी में 6 जने खा रहे हैं। हमारे बच्चे एक मैगी से तो कुछ भी नहीं होता अगर बच्चा भूखा है तो। कलुआ बोल रहा है घर पे खाना बनाए, घर पे खाना बनाए। आप लोगों को लगता है किसी को कि ये घर पे ढंग से खाना बना के देती है या इन बच्चों को खाना खिलाती है? तो भाई ये सब इसकी नौटंकियाँ हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है ना। मतलब ऐसी हरकतें उलझुल कर रही है कि भाई लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन भगोड़ी लोगों को सब पता चलता है ना। तेरी जो चालाकियाँ हैं, लोगों से अब कुछ भी छुपी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो तुझे इतने बड़े बड़े ब्लॉग रोज़ बना के तुझे रोज़ दिखावा करना पड़ता है ना। यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। हिंदुस्तान के लोग तो तेरी कमियां पकड़ते हैं, तेरी गलतियां पकड़ते हैं, तो कहाँ गलती कर रही है ना। जो तो आज ये टाइटल डाल के हमने एक बेजुबान की जान बचाई, इन बेजुबानों को तो खूब भर के तू और तेरे ये बच्चे खा के आए पाकिस्तान से, समझी ना पकौड़ी। तो यहाँ लोगों को बेवकूफ़ मत बना कि तू कितना बड़ा मान कार्य करती है, तू किस तरह की औरत है ना, तेरी क्या चालबाजियाँ हैं, यहाँ सबको पता है। तो आपको भी पता है ना दोस्तों। तो प्लीज़ अपनी राय जो बहुत महत्वपूर्ण है कमेंट में ज़रूर दें, और कमेंट करके बताएं कि ये औरत 1 नंबर की झूठी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।